ये चैप्टर क्लास 12 के फ्लैमिंगो बुक से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। इसके राइटर हैं अनीस जंग। इस चैप्टर में राइटर ने बहुत खूबी के साथ ये बताने का संघर्ष किया है कि ज़िंदगी की दौड़ में हर कोई अग्रसर है। किसी को अपनी पसंद की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और किसी को लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं मिलता। इस चैप्टर में राइटर ने ये बताया है कि मुकेश और साहिब नाम के दो कैरेक्टर जो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं और अपनी इच्छाओं को मारते हुए ज़िंदगी के थपेड़ों को सहते हुए ज़िंदगी और परिवार को चलाने के लिए मन के विरुद्ध काम कर रहे हैं। पहले पार्ट में राइटर ने साहिब की कहानी बताई है। इसमें यह बताया है कि साहिब अपने परिवार के साथ ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, से भारत काम करने की तलाश में आया है। इन लोगों को ढाका को छोड़कर आने के पीछे का कारण निरंतर आने वाली बाढ़ है। उनका कहना है बार बार बाढ़ आने से वे किसी प्रकार की खेती नहीं कर पाते थे। उनका ये भी मानना है कि अगर हम अपने परिवार का पालन खेतों के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि अपना देश ही छोड़ दें। साहिब जैसे कई परिवार अपनी लाइफ को चलाने के लिए कचरा उठाने का काम करते हैं और दिल्ली से दूर एक छोटे से इलाके में पुरी के नाम से जाना जाता है 10,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी तो नहीं लेकिन कार्ड जरूर है। राइटर ने जब साहिब से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो तो उसने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। और जब राइटर ने कहा मैं अगर स्कूल खोलूँगी तो वह अगले दिन ही स्कूल की अपडेट लेने राइटर के पास चला गया। राइटर ने साहिब जैसे बच्चों को चप्पल ना पहनने की वजह पूछी तो उनका जवाब सुनकर राइटर को अजीब सा लगा। एक ने कहा माँ ने ताक में रखा है, दूसरा इसे पहनने की आदत नहीं है और तीसरे ने जवाब दिया, जो कि दोनों पाँव के अलग अलग जूते पहने हुए था, कि हमारे यहाँ पे जूते पहनने की या चप्पल पहनने की परंपरा नहीं है। साहिब के पाँव में भी किसी रिच फैमिली के बेटे के द्वारा डिस्कार्डेड जूते थे जिसे पहन के वो बहुत खुश था। अब बात साहिब की है तो साहिब की इच्छा भी जाने। साहिब की इच्छा थी टेनिस खेलने की, जो कि उसकी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन उसकी किस्मत उसे वहां के गार्ड ने फ्री टाइम में खेलने की परमिशन दी। साहिब छोटे से पल में अपनी सारी खुशियों को बटोरना चाहता था। उसकी किस्मत अच्छी कि वहाँ के गेटकीपर ने, वहाँ के गार्ड ने उसे वो मौका भी दे दिया। राइटर का मानना है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन मनोरंजन यानी एन्जॉयमेंट के लिए, क्योंकि कचरा उठाना बच्चों के लिए तो फ़न है लेकिन पेरेंट्स के लिए ज़िंदगी है, उनकी लिवलीहुड है। बच्चे को जब कचरे में कोई कॉइन मिलता है ना तो उनमें और खोजने की इच्छा आती है, लेकिन जब घर के बड़े ढूंढते हैं तो आज की ज़िंदगी का यानी उस दिन के भोजन के इंतज़ाम के लिए वो काम होता है। अंत में राइटर कहती है ये गरीब बच्चे अपने मन का कभी नहीं कर पाए। टेनिस प्लेयर बनने की इच्छुक साहिब आज 800 रुपये महीना एक चाय की स्टॉल में काम करने पर कमाता है। अब वो काम को लेके ज़्यादा सजग है। कचरे की थैली उसकी थी जिसके फटने का उसे कोई गम न था, लेकिन आज हाथ में पकड़े हुए चाय की केतली बहुत ज़्यादा कीमती है। राइटर ने जब उससे नाम पूछा तो उसे शायद अपने नाम का मतलब ही नहीं पता। अगर मालूम होता कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। राइटर ने इस चैप्टर में बच्चे की एक चाह, बच्चे का एक उमंग, जोश कहीं पर दबे हुए पाया। लॉस्ट स्प्रिंग अपने आप में ही एक अर्थ देता है कि बचपन का खोना, यानी एक रिच फैमिली जो अपने बच्चों को पूरी खुशियाँ देती है, गरीब उसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और शायद वो उन चीज़ों को कभी पूरा नहीं भी कर पाता। फ्लैमिंगो के चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग के दूसरे भाग राइटर ने मुकेश नाम के बच्चे की कहानी बताई है। ये बच्चा अपने परिवार के साथ फिरोज़ाबाद में रहता है।
यहाँ के लगभग सभी परिवार, ये सभी फैमिली बैंगल मेकिंग बिजनेस करते हैं। साहिब की तरह मुकेश भी अपने सपने लिए बैठा है। राइटर को अपनी रिनोवेशन हुए घर को दिखाना चाहता है। राइटर कहती है, मुकेश जैसा परिवार कूड़े से भरी बदबूदार गलियों में, टूटी दीवारों, जगमगाते दरवाज़ों और बगैर खिड़की वाले झुग्गियों में रहते हैं। ऐसे कंजस्टेड घरों में इंसान और जानवर दोनों साथ रहते हैं। काफ़ी हार्डशिप के बावजूद उनमें से कई लोग अपने पूरे जीवन में कभी भी पूरा खाना नहीं खा पाते। बैगल इंडस्ट्री वहाँ के लोगों के और शरीर और दिमाग के लिए ख़तरनाक है। लगभग 20,000 बच्चे भट्टियों में काम करते हैं। डर्टी और बगैर वेंटिलेशन वाली डिंगी सेल्स का हाई टेम्परेचर में काम करना बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उनकी आंखें बाहर की रोशनी से ज़्यादा कमरे की रोशनी की आदी हैं। इसी वजह से एडल्ट होने से पहले कई लोग अपनी आई साइट खो देते हैं। राइटर ने जब मुकेश के घर का विज़िट किया तो कंफ्यूज्ड और कंजस्टेड एरिया होने के बावजूद काम को लेकर सजगता, जानवरों के प्रति प्यार और बड़ों की आत्मसम्मान और ज़िंदगी की जद्दोजहद में फंसे परिवारों को देखा। राइटर कहती है, दादी ने अपने पति और बेटी की मजबूरी को बहुत खूबी से दर्शाया है। उन्होंने कहा कि इनके पिता ने इनके सर पर छत और हाथों में कला दी है, जो वाकई में गर्व की बात है, क्योंकि जिस प्रकार की वो लाइफ जी रहे हैं, ये कर पाना भी बहुत बड़ी बात है। राइटर ने जब इस बात का जिक्र किया कि खुद का बिजनेस होने के बावजूद आप लोग गरीब क्यों हैं, आप अपने पाँव पे खड़े होने के बावजूद भी आप अपने घर में उतना सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो एक अच्छा बिजनेसमैन कर पाता है, तो उन सब का जवाब सुनकर राइटर सोच में पड़ गई। मुकेश जैसे सारे परिवारों को बाज़ार जाकर माल बेचने का परमिशन नहीं है। मिडिल मैन इनसे सामान खरीद अधिक दामों में मार्केट में बेचते हैं। इन्हें शय देने वाले शहर के सारे पावरफुल पीपल हैं, जैसे साहूकार, मिडिल मैन, लॉ कीपर, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन। मुकेश एक ऐसा परिवार का सदस्य है जिसे इस बिज़नेस का कोई भी शौक़ नहीं, बल्कि वो चाहता है कि वो बड़ा होकर मोटर मैकेनिक बने। राइटर ने पूछा, जब आप लोग अपना बिज़नेस कर ही रहे हो तो आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बनाते, जिसमें सारा माल एक दूसरे का इकट्ठा होके आप अपने आप में किसी को एक अध्यक्ष बना दो, किसी को कोषाध्यक्ष यानी फाइनेंस वाला किसी को डिपार्टमेंट दे दो, किसी को इकोनॉमिक दे दो, किसी को मार्केटिंग दे दो। आप इस तरीके से क्यों नहीं करना चाहते? वो कहते हैं कि अगर हम में से कोई ऐसी हिम्मत करता है तो ये लोग, ये जो पावरफुल लोग हैं, ये उसे अरेस्ट करते हैं, मारपीट करते हैं और किसी भी केस में जेल में डाल देते हैं। तो इनके पास में से किसी के भी एक ऐसा जिगरा नहीं है कि वो इनके खिलाफ़ आवाज़ उठा सके, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनकी हेल्प कर सके। इसी कारण से परिवार कर्ज की बोझ में दबा रहता है। पिता का कर्ज बेटा, बेटे का कर्ज बेटा। यानी अगर आपने कुछ नया बिज़नेस करना है, यानी अगर आपको बैंगल मेकिंग के लिए माल चाहिए तो उसको ख़रीदने के लिए भी आपको साहूकार से कर्जा लेना पड़ेगा, और फिर जाके आप बाज़ार से सामान खरीद सकते हो, क्योंकि आपको इस कला के अलावा, इस काम के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। और पावरफुल लोगों ने इनको चारों तरफ से पैक करके रखा है कि ये बाहर भी नहीं जा सकते। अगर ये बाहर निकल जाएं तो ये लोग किस पर राज करेंगे, इनकी कमाई किससे होगी। लेकिन इन्हीं सब की भीड़ में मुकेश एक ऐसा है जिसको इस चीज़ का कोई शौक़ नहीं है। उसे बनना है मोटर मैकेनिक, लेकिन उसके घर के ऊपर से एक जहाज़ उड़ता है और मोटर उसके यहाँ से उसने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन उसकी चाह है मोटर मैकेनिक की। उसने कहा तो उसे कैसे जी पाएगा, उसे कैसे कर पाएगा? तो उसने राइटर का जवाब देते कहा है कि मैं जाऊंगा, बाहर निकलूंगा, काम सीखूंगा और फिर मैं अपने मन की पूरी करूंगा। तो राइटर ने यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है कि परिवार कर्ज में डूबा है,
परिवार पावरफुल लोगों के दबाव में है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी इच्छाएं लिया बैठा है। लेकिन जब परिवार की जिम्मेदारी आती है तो उनकी वो इच्छाएं भी मर जाती हैं। तो मुकेश, अब सोचने वाली बात है कि अपने सपने पूरे कर पाएगा। थैंक यू।